ज्ञान योग और उसके साधन और स्कंद स्वामी और सेनापति तत्व के कुमार व्रत। महादेव जी कहते हैं, जब शरीर में ममता नहीं रहती, जब चित्त अत्यंत निर्मल होता है, तब श्री हरि भक्ति योग से दृढ़ होता है, तब बंधन नहीं होता। जब कर्म करते हुए ही मनुष्य सदा शांत रहे, तब योगमयी सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु कर्मों को स्वामी जाने, जब कर्मों का समर्पण करके मनुष्य बंधन से छूट जाता है। यही उत्तम ज्ञान है, यही उत्तम तप है, यही उत्तम श्रेय है। यही भगवान सर्व कर्म समर्पण कर दिया जाए, यही निर्मल योग है। इसी को निर्गुण कहा गया है। संसार में वही ज्ञानवान है जो योगी और अग्रण्य, वही महायज्ञों के अनुष्ठान करने वाला है। श्री हरि के चरणों में भक्ति रखता हुआ निरंजन भगवान विष्णु ज्ञान लेने के लिए मनोमय, कर्ममय, वाणीमय, दंडमय धारण किया। इन्हीं तीनों को वश में कर लिया जाए, यही त्रिदंडी जानने योग्य है। अज्ञानी सदा बंधनात्मक कर्म द्वारा बांधा हुआ जाता है। द्विजों के, श्रुतियों के, स्मृतियों के अनुशीलन से मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। यह मोक्ष मानो नगर और उसके 4 दरवाजे, उस दरवाजे में समाधि द्वारपाल सदा विराजमान रहते। वही मोक्ष नगर में प्रवेश करने वाले अनंत मनुष्य पहले ही चारों सेवन करना चाहिए उनके। इसी प्रकार शम, सदिचार, संतोष, साधु संग, इनके 4 हाथ है। इसमें सिद्धि दूर नहीं है। भगवान विष्णु के भक्ति में उत्तम धर्म आचरण और मनुष्य योग सिद्धि प्राप्त करता है। मनुष्य के ज्ञान और विद्यालयों में भटकता फिरता है। यदि सद्गुरु प्राप्त हो जाए तो उसके तत्काल उसके लिए शीप, दीप, शिखा और भांति यथार्थ में ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। राग देश छोड़कर क्रोध और लोभ से रहित और जिसके सर्वत्र समान दृष्टि है, वही विष्णु भक्त दर्शन करता है। जिसके हृदय में जीवों के प्रति दया भाव स्थित है, वही शौच और सदाचार युक्त है। वह योगी कभी भी दुख नहीं पाता। जो माया आदि आवरणों से रहित है, मिथ्या वस्तु से विरक्त है, कुसंग से दूर रहता है, वही योगी सिद्ध पुरुष है। बुद्धि तो 2 प्रकार की होती है, एक त्याज्य, दूसरी ग्राह्य। संसार विषयक बुद्धि त्याग देने से परम ब्रह्मा का चिंतन में लगने वाली कल्याणमयी बुद्धि ग्रहण करने योग्य है। पार्वती विष्णु के जो साकार निराकार स्वरूप है, प्रतिष्ठा होने वाले इस अक्षर में अव्यक्त संपूर्ण तत्व को बताया गया है। इसी प्रकार जानकर योगी पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य सद्गुरु उद्देश्य से ज्ञान पाता है। इसके ऊपर गुरु प्रसन्न चित होती है। जब मानो संपूर्ण विश्व में प्रसन्न हो जाता है, इसमें गुरु संतुष्ट किया जाता, समस्त देवताओं पितरों को संतुष्ट कर दिया है। गुरु के उपदेश से भगवत प्रतिमा का पूजन करके उत्तम विचार, श्रम और तत्पर ज्ञान पूर्वक कर्म अनुष्ठान करने से सब मोक्ष सिद्धि लक्षण है। द्वादश मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। यह दुष्टों का दमन करने वाला है, परम ब्रह्मा प्राप्ति कराने वाला है। देवी द्वादश रूपधारी निर्मल परम ब्रह्मा स्वरूप मैंने तुम्हें प्रकाशित किया है। जो मनुष्य इस द्वादश मंत्र को भगवत स्वरूप, जो योगियों को ध्यान करने योग्य भक्ति ग्राह और चातुर्मास में श्रद्धा पूर्वक चिंतन करता है, वो भगवान विष्णु के कोटि कोटि जन्मों के पाप जलाकर मोक्ष को प्रदान करता है। ओम नमः शिवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम श्री स्कंद पुराणाय नमः।